हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेवा ही परमो धर्म। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक के सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर कर सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर जिस प्रश्न का आंसर आपको न समझ में आए, जिस क्वेश्चन का मतलब न समझ में आए, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें देखिए कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन पदद्वयेन व उत्तराणि लिखन्तु, यानी नीचे दिए गए सवालों के यानी प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें या एक या दो पदों में लिखें। इसमें क क्वेश्चन कहता है कि कह प्रसिद्ध चिकित्सक आसीत, यानी प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे। इसका उत्तर करेंगे नागार्जुन, यानी प्रसिद्ध चिकित्सक नागार्जुन थे। अगला क्वेश्चन है अन्यस्मिन दिने दिवसे को आगतो, यानी दूसरे दिन कौन आया था। इसका उत्तर करेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर में लिख लेंगे युवको, यानी दो युवक। अगला क्वेश्चन कह खिन्न आसीत, यानी कौन उदास था। इसका आंसर करेंगे द्वितीय युवक, यानी दूसरा युवक। अगला है घ क्वेश्चन में रुग्णस्य परिस्थिति कथम आसीत, यानी मरीज की हालत कैसी थी। इसका उत्तर लिखेंगे शोचनीय, यानी दुख भरी। अगला क्वेश्चन है अंग में नागार्जुन सहायक रूपेण कम चित्तवान, यानी नागार्जुन ने अपने सहायक के रूप में किसे चुना। उत्तर लिखेंगे द्वितीयम युवकम, यानी दूसरे युवक को। अगला क्वेश्चन काम बिना चिकित्सक न भवति, यानी किसके बिना कोई चिकित्सक या वैद्य नहीं है। इसका उत्तर करेंगे सेवा भावना, यानी सेवा की भावना के बिना। अगला है 6 में कहा गया है कि नागार्जुन युवको केन मार्गेन गंतुम सुचितवान, यानी नागार्जुन ने दोनों युवक को कौन से मार्ग पर चलने का सुझाव दिया, या कौन से रास्ते से जाने का सुझाव दिया। इसका उत्तर करेंगे राजमार्गेन, यानी राजमार्ग से, या कह सकते हैं राजमार्ग ही उसको कहा जाता है, या आप कह सकते हैं हाईवे से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, जिसमें कहा गया है कि अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहता है अहोरात्रम नागार्जुन कुत्र कार्यम करोति स्म, यानी नागार्जुन दिन रात कहाँ काम करते थे। इसका उत्तर हो जाएगा अहोरात्रम नागार्जुन प्रयोगशालायाम कार्यम करोति स्म, यानी नागार्जुन दिन रात प्रयोगशाला में काम करते थे। अगला क्वेश्चन नागार्जुन महाराजम किम निवेदितवान, यानी नागार्जुन ने महाराज से क्या निवेदन किया। इसका उत्तर करेंगे कि नागार्जुन महाराजम निवेदितवान यत्, यानी नागार्जुन ने महाराज से निवेदन किया कि मम चिकित्सा कार्याय एक सहायक आवश्यक अस्ति, यानी कि मुझे अपने चिकित्सा कार्य में एक सहायक, यानी एक असिस्टेंट जिसे कहा जाता है, तो एक सहायक की आवश्यकता है या जरूरत है। अगला क्वेश्चन प्रथम युवक कथम कार्यम कृतवान, यानी पहले युवक ने या पहला युवक ने कैसा कार्य किया। इसका उत्तर करेंगे प्रथम युवक स्वगृहे समस्या
परित्यज्य रसायनम निर्मितवान, यानी प्रथम युवक ने या पहले युवक ने समस्याओं को अपने घर में ही छोड़ दिया और रसायन का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन, द्वितीय युवक राजमार्गेन रोगिणं दृष्ट्वा किम कृतवान, यानी दूसरे युवक ने राजमार्ग पर मरीज को देखकर क्या किया। इसका उत्तर करेंगे कि द्वितीय युवक तम रोगिणं स्वगृहं नीतवान तस्य सेवां कृतवान च, यानी दूसरे युवक ने बीमार या रोगी को देखकर अपने घर ले गया और उनकी सेवा की। अगला क्वेश्चन आता है, सेवाया भावनाम विना किम न भवेत्, यानी सेवा की भावना के बिना क्या नहीं किया जा सकता या क्या नहीं होता। उत्तर करेंगे, सेवाया भावनाम बिना चिकित्सक न भवेत्, यानी सेवा की भावना के बिना कोई चिकित्सक नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 2 को कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानाम पदानाम स्त्रीलिंग रूपानी लिखवंतो, यानी उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों का स्त्रीलिंग रूप लिखें, जिसमें एकवचन और बहुवचन। जिसमें क में बोला गया है पठितवान, तो पठितवान का मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो इसका क्या बनाया गया, पठितवती और पठितवत्य। उसी तरीके से गतवान है तो बन जाएगा गतवती और इधर हो जाएगा गतवत्य। लिखितवान तो क्या हो जाएगा, लिखितवती और इधर हो जाएगा लिखितवत्य। खादितवान तो क्या होगा, खादितवती और इधर हो जाएगा खादितवत्य। क्रीडितवान तो इधर क्या हो जाएगा, क्रीडितवती और इधर हो जाएगा क्रीडितवत्य। हसितवान तो क्या होगा, हसितवती और इधर हो जाएगा हसितवत्य। निवेदितवान तो क्या होगा, निवेदितवती और इधर हो जाएगा निवेदितवत्य। सुचितवान तो इधर हो जाएगा सुचितवती और इधर हो जाएगा सुचितवत्य। और इस तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर आप थर्ड वाला को कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें कहा गया है उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानाम पदानाम पुल्लिंग रूपानी लिखन्तु, यानी नीचे लिखे प्रश्नों के या नीचे लिखे पद का पुल्लिंग शब्द रूप या पुल्लिंग रूप लिखें। जिसमें दिया गया है पठितवती, तो पठितवती के लिए क्या हो जाएगा, अगर हिंदी इसका मतलब कहें तो पठितवती का मतलब होता है पढ़ना। क्या हो जाएगा, पठितवती का मतलब पढ़ना। तो अब इसका आपको बनाना है। तो चलिए अब हम बारी बारी से बनाते हैं। यहाँ पे एक दे रखा है एग्जाम्पल में, पठितवती का पठितवान और पठितवंती। ये आपका पठितवती स्त्रीलिंग है और यहाँ पे आपको पुल्लिंग देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से कृतवती है, इसका हो जाएगा कृतवान और बन जाएगा कृतवंत। दृष्टवती इधर हो जाएगा दृष्टवान और इधर हो जाएगा दृष्टवंत। दत्तवती तो इसका हो जाएगा दत्तवान और इधर हो जाएगा दत्तवंत। प्रक्षालितवती तो इधर क्या हो जाएगा प्रक्षालितवान और इधर हो जाएगा प्रक्षालितवंत। धावितवती तो इधर क्या हो जाएगा धावितवान और इधर बन जाएगा धावितवंत। और इस तरीके से आप इसका पुल्लिंग शब्द कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें कहा गया है कि उदाहरण अनुसारम वाक्यानि परितवन्तु, यानी उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलें। जिसमें कहा गया है यथा, यानी जैसे कि पिता कस्याम पिबती, यानी पिता कस्याम यानी छार, जिसको बोलते हैं कस्याम का मतलब कस छार, ठीक है, छार पीता है। तो इसका क्या बनाया गया, पिता कस्याम पितवान, यानी पिबती से, यानी ये आपका वर्तमान से भविष्यत बना दिया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बनाना है वर्तमान से भविष्यत, जिसमें कत्वतु प्रत्यय लगता है, ये आपको पता होगा। तो अब यहाँ पे पिता कस्याम पितवान, यानी मेरे पिता ने छार पी।
अहम पुस्तकम नयामि, यानी मैं पुस्तक भेज रहा हूं। तो इधर क्या बन जाएगा, अहम पुस्तकम नीतवान, यानी मैंने पुस्तक ले ली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे क में कहा गया है युवक आपनम गच्छति, यानी युवक दुकान पर जाता है। तो हम इसका कैसे बनाएंगे, युवक आपनम गतवान, यानी युवक दुकान पर गया। सह रोटिकाम खादती, वह रोटी खाता है। तो क्या बन जाएगा, सह रोटिकाम खादितवान, यानी उसने रोटी खाई। महिला वस्त्रम ददाती, यानी महिला कपड़ा या कपड़े देती हैं। तो इधर बन जाएगा महिला, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, टाइपिंग मिरर है, यहाँ पे टाइपिंग मिरर हो गया है। ठीक है, तो महिला वस्त्रम, ठीक है, महिला वस्त्रम दत्तवती, यानी महिला ने कपड़े दिए। अगला है बालक द्विचक्रिकात पतती, यानी लड़का साइकिल से या दो पहिए से गिर जाता है, यानी गिर जाता है। तो इसका क्या बनाएंगे, इधर बन जाएगा कि बालक द्विचक्रिकात पतितवान, यानी लड़का दो पहिए से गिर गया। पितामही चलचित्रम पश्यति, यानी पितामही का मतलब क्या होता है, दादी। दादी फिल्म या चलचित्र देख रही है। तो इधर क्या हो जाए, देखती है। तो इधर क्या हो जाएगा, पितामही चलचित्रम दृष्टवती, यानी दादी ने चलचित्र या फिल्म देखी। अहम गृह पाठम लिखामी, यानी मैं अपना गृह पाठ या गृह कार्य लिखता हूं। तो इधर क्या हो जाएगा, अहम गृह पाठम लिखितवान, यानी मैंने अपना गृह कार्य या गृह पाठ्य क्या किया, लिखा या लिख लिया। अगला है तुम कुत्र गच्छसि, यानी तुम या आप कहाँ जा रहे हो। इधर हो जाएगा तुम कुत्र गतवान, यानी तुम कहाँ गए थे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है। और भी इसमें कुछ दिया गया है जो आगे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कहा गया है अश्वा वने धावंती, यानी घोड़े जंगल में दौड़ते हैं। तो इधर बन जाएगा अश्वा वने धावितवंत, यानी घोड़े जंगल में दौड़ते हैं या दौड़े या भाग गए। बालिका शीघ्रम आगच्छन्ति, यानी लड़कियां जल्द ही आ रही हैं। तो इधर बन जाएगा बालिका शीघ्रम आगतवत्यः, यानी लड़कियां जल्दी आ गईं। अगला है वयम समुद्र तीरे पयोहिम खादाम, यानी हम समुद्र तट पर दूध की बर्फ खाते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, वयम समुद्र तीरे पयोहिम खादितवान, यानी हम समुद्र के किनारे या समुद्र तट पे क्या खाते हैं, दूध की बर्फ खाई या हमने दूध के बर्फ खाए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बना लेने हैं। अगला क्वेश्चन आता है अत्र इदम अवधेयम, यानी यहाँ भी आपको ध्यान देने चाहिए, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान काले क्रियापदेन स, यानी वर्तमान काल की क्रियापद के साथ अस्म, यानी अस्म इति अव्यवस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थ भवति, यानी अस्म ऐसा अव्यव जोड़ने से भूतकाल का अर्थ होता है। जैसे सह वाले पुस्तकानि पठति, यानी वह बालक या वह लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब अस्म लग गया तो क्या हो जाएगा, सह वाले पुस्तकानि पठति अस्म, यानी वह लड़के या वह किताबें पढ़ता है, पढ़ता था हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ता था भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है 6 नंबर में। अब 6 नंबर देखिए क्या कहा गया है, तो 6 नंबर आपके साथ एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को आपको भरना है। जैसे देखिए इसके हिंदी मतलब समझे तो 6 नंबर में कहा है अनुच्छेदे पुस्तकेषु केचन धात्वा दत्ता संति, यानी पैराग्राफ में कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, उनको
उपरि दत्तम अध्यांश पठित्वा, ऊपर जो दिया गया था उसे पढ़ना है। अस्म इति यानी अस्म इति अव्यय पदम उपयुज्य अनुच्छेदम पुनः लिखवंतु, और अस्म ऐसे अव्यय पद को जोड़ करके अनुच्छेद को पुनः यानी फिर से लिखना है। और देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पूरा पढ़ लेना है, आपको पूरा भर लेना है। उसके बाद आप शीर्षक लिखेंगे तो आपको शीर्षक का मतलब समझ आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस जगह पे कृषक भूमिपुत्र, ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यही आपका शीर्षक बन जाएगा, भूमिपुत्र कृषक। ठीक है, अब आइए बारी बारी से हम सभी जगह भरते हैं। इसमें कहा गया है कृषक प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रे, यहाँ पे गच्छ दिया है तो क्या भर जाएगा, तो यहाँ पे आपको भर देना है गच्छति अस्म, यानी कृषक यानी किसान हर दिन या प्रतिदिन कृषि क्षेत्र यानी खेत पर जाता था। जल सेचनम खाली जगह तो क्या हो जाएगा, क्री है तो करोति अस्म, यानी प्रतिदिन सिंचाई किया करता था, जल सींचने का काम किया करता था। कीटानाम देखिए यहाँ पे है कीटानाम निवारार्थम जैव औषधम, अब यहाँ पे स्थाप्य दिया है तो क्या हो जाएगा स्थाप्यति अस्म, यानी वह कीटों को निवारण यानी मारने के लिए या उन्हें भगाने के लिए जैव औषधि का प्रयोग किया करता था या डालता था। अगला है सह कृषि कार्य सम्यक, यहाँ पे क्या हो जाएगा जनाति अस्म, ज्ञा धातु था यहाँ पे बना जनाति अस्म, यानी इसका मतलब है कि वह कृषि कार्य के बारे में या कृषि को या खेती को करना अच्छी तरीके से जानता था। अतः अन्य कृषि का संशयन पृच्छति अस्म, अतः दूसरे कृषक को या दूसरे किसान को कोई संशय होता था तो इससे पूछता था। सह स्वाभिमानेन, यहाँ पे जीव है तो जीवती अस्म, और वह स्वाभिमान से जीता यानी रहता था। अतः अहम कृषक भूमिपुत्र इति स्वाभिमान वदति अस्म, अतः अहम यानी हम, कृषक यानी किसान, भूमि के पुत्र हैं ऐसे स्वाभिमान से वो बोलता था। स क्षेत्रे गोमय खाली जगह युज्यति अस्म, यानी वह अपने क्षेत्र में या जो कृषि कार्य के जो क्षेत्र था उसमें गो का मतलब गौ का या कह सकते हैं गाय के गोबर को क्या करता था, इस्तेमाल करता था अपने खेत में डालने के लिए जैविक खाद के रूप में। ठीक है, यानी गोबर डालता था। आगे है यहाँ पे न तू कृतवान पदार्थान, यानी वह अपने गोबर को खेत में डालता था और कोई दूसरे पदार्थ को नहीं डालता था। ठीक है, आगे है अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिक, यहाँ पे भव है तो भवती अस्म, और वह क्या करता था गुणवत्ता वाला, यानी जैसे ये आप गोबर के डालता था तो वह अपने खेत में गुणवत्ता को अधिक पाता था। जना जाल पुट माध्यमेन तस्य तंडुलम खाली जगह कृणति अस्म, यानी लोग वेबसाइट के गुणवत्ता वाले या कह सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से उसके जो चावल था उसे खरीदता था। अगला है एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जना कृषि कार्य स्वसुखम जीवंती अस्म, और उसका परिवार में सभी जो लोग थे वे कृषि कार्य को ससुख यानी खुशी खुशी करते थे और रहते थे, अपने जीवन का यापन करते थे। स सर्वान खाली जगह वदती अस्म, और सभी जगह वह बोलता था कि क्या बोलता था, कृषक न दीन, यानी किसान न तो गरीब है यानी न तो निर्धन है, न च दरिद्र और न ही दरिद्र है, परम सर्वेशाम पोषक इति, वह सभी को पोषक यानी सभी को रोटी कमाने वाला है, यानी सभी के लिए रोटी कमाने वाला कौन है, किसान है। और इस तरीके से आपका इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का आंसर कंप्लीट होता है।
तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर अगले कंटेंट के साथ।